Thank you, Shaz. So today we are going to study that how we shall collect data for the thematic areas, कि हम thematic areas को कैसे कौन से thematic areas पर हमें काम करना है और हम किस तरीके से उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज है, वुमेन एंड जेंडर है, ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ 6 से 7 मेजर टॉपिक्स रखे गए हैं। ठीक है, मेजर टॉपिक्स आपने लिख लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ इन 7-8 टॉपिक्स को तैयार करें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो भी पेपर आएगा उनमें से इन 8 में से कोई ना कोई उनमें जरूर मौजूद होगा। और आपके पास जब डेटा मौजूद होगा तो आप आसानी से किसी भी, याद रखें हमारे पास दो चीजें होती है डेट ऐसे इसको लिखने के लिए, एक डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और एक स्किल्स। अगर ये दो आपके पास होते हैं तो आप कभी भी कोई भी ऐसे में फेल नहीं होंगे, या आप कभी भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे कि आपने किस तरीके से किसी टेकल क्वेश्चन को टैकल करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इस पर डेटा कलेक्ट करना है। एजुकेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन आया, सबसे पहले आपके पास जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस है। जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझे। ठीक है, जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप W&H वर्ड्स की तरफ से पूछते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। स्क्रीन पे थोड़ा सा इसका वो आ रहा है रिकॉर्डिंग का, इस वजह से। व्हाट, व्हेन, व्हाई, who's, who, और कौन से W H वर्ड्स रह गए, विच, हाउ, और कोई रह गया? कोई अगर रह गया तो आप मुझे बताएं। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास W&H वर्ड्स है। इसे हम क्या कहते हैं? W&H वर्ड्स। याद रखिए, अभी आपके सामने एजुकेशन है ना, इस एजुकेशन के रिलेटेड आप जितने ज्यादा वेयर, ठीक है बिल्कुल वेयर सही है, वेयर भी ऐड कर दें। इन इनके इस्तेमाल से आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। मिसाल के तौर पर हम वट को लेते हैं। ठीक है, सिर्फ वट से हम, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एजुकेशन। तेजी से टाइप कर रहा हूं तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अभी ये आपने क्या किया, ये आपने वर्ड की मदद से कुछ क्वेश्चंस बनाए। व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है? व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन के स्ट्रेंथ्स हमारे पास क्या हैं? व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में वीकनेसेस हमारे पास क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की हमारे पास जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अभी आप अपने जहन से अपने सवाल, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप मल्टीपल क्वेश्चन बनाएं। ये आपने क्या किया? सिर्फ वर्ड के जरिए से बनाया। फिर आप आ जाए व्हेन की तरफ। व्हेन एजुकेशन स्टार्टेड, व्हेन वी कैन
learn or get education? Well, then एग्जाम्स शुड बी हेल्ड। कुछ भी क्वेश्चंस आप अपने मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन डब्ल्यू एच वर्ड से, जितने भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं आप बनाएं, ठीक है। चाहे वो 50 सवाल बने, 100 सवाल बने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू वी गेट एजुकेशन, ठीक है। व्हाई आवर literacy rate is so down, why do we fail in exams? अभी इस तरीके से आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आप जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, आप दुनिया के क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट कैन बिकम गुड लर्नर, बिल्कुल इसी तरीके से आप W&H वर्ड्स को यूज करते हुए, यानी जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस को यूज करते हुए जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, इस हर एक क्वेश्चन को आपने गूगल इस्तेमाल करके, आपने अपने टीचर्स का इस्तेमाल करके, टीचर से पूछकर, आपने अपने कुलीग्स के साथ डिस्कशन करके, आपने बुक्स पढ़ के, आपने जर्नल्स पढ़ के, आपने एक फाइल बनानी है। फाइल से मुराद लैपटॉप पे आप बना सकते हैं, आप कंप्यूटर पे बना सकते हैं, आप कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इनके आंसर्स लिखना। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन बायोलॉजिकल बीइंग इनटू अ सोशल बीइंग। आपने इसके लिए एक दो डेफिनेशन लिख ली है विद रेफरेंस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। टाइप्स लिख लिए। What are the strengths in education? Education makes us in building career. Education brings us, education makes our personality. Education transforms our behavior. Education brings us awareness. What are the weaknesses of education? Cheating is one of the causes of education, weaknesses of education, ठीक है। और हमारे जो there are weaknesses in the teaching faculty. देर आर इनसफिशिएंट बजटिंग। आप क्या करते हो, आप वीकनेसेस आपकी तमाम क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता इनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। फिर एक तो आपके पास ये स्टेप हुआ, ठीक है। इस स्टेप में आपने अपने इन तमाम W H वर्ड से आप क्या करते हो, आपने क्वेश्चंस बनाए। हाउ डू वी गेट एजुकेशन, वेयर डू वी गेट एजुकेशन, हाउ वी कैन improve एजुकेशन, which education is more important, who transfers education, who is responsible for downgraded educational system, whose responsibility it is to uplift the education, why do we not produce scientists and astronauts and engineers, why our youngsters are moving to the next countries, or brain drain is, why brain drain is taking place, ठीक है। तो आपने क्या करते हो, when educational policy was implemented, what are the qualities of good education, या what are the responsibilities of teacher। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने बनाने हैं उनको आपने एक लाइन में, दो लाइन में, टाइप्स के जरिए से, आपने पॉइंट्स के जरिए से आपने क्या करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, किसी भी सोर्स का इस्तेमाल करें, आपने इसको क्या करना है, इसको आंसर करना है। एक ये हो गया। आप कोशिश करें, आप दिन में 1 घंटा इसको दें। आप एक हफ्ता बेशक एक टॉपिक को दें, आप 2 घंटे दें, 3 दिन में करें, 4 दिन में करें, एक दिन में करें, डिपेंड्स ऑन यू। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, किताब पढ़ें, दोस्तों से पूछें, गूगल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें, जो कुछ आपने इस्तेमाल करना है, आपके पास अथॉरिटी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने ये करना है कि जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस को करना है। अभी देखिए, जर्नलिस्टिक क्वेश्चन से ये होगा कि आपके पास जब नॉलेज आ जाएगा ना, अभी इन सब का नॉलेज आपके पास आ गया कि भाई नॉलेज, एजुकेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्स कहाँ से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं, लिटरेसी रेट क्यों कम है, हमारे एग्जाम्स में हम क्यों फेल होते हैं, हम तो आपके सामने अगर कल को एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी एंगल से आता है आपके पास क्वेश्चन, तो क्योंकि आपने तैयारी की होती है, आपके पास इतना डेटा मौजूद होता है, जब आप इसको बनाओगे तो ये 3-4 पेजेस का एक फाइल बन जाएगा।
तो आपके सामने कोई भी एजुकेशन रिलेटेड आपका जब ऐसे आएगा, कोई भी चीज पूछी जाएगी, तो आप उसमें उसको आंसर करने के लिए क्या होगे, आप तैयार होगे। तो सबसे पहले आपका जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है। जर्नलिस्टिक क्वेश्चन से आपके पास कंटेंट आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। सेकेंडली, आपने डेटा को खूबसूरत बनाना है, ठीक है। आपने आपने जो कुछ लिखा है, आपने उसको मजीद इम्प्रूव करना है। आपने कोशिश करना है कि आप उसमें एग्जामिनर को जो है ना मोटिवेट करो, उसको इम्प्रेस करो, उसको एक्सप्रेस करने के साथ साथ अट्रैक्ट करो। तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे तो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी। सेकेंडली, अभी ये आपके पास जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है। लेंथ वेंथ की तरफ हम चलते हैं। जब हम लेंथ की बात करेंगे, फिल वक्त हमने डेटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस थीमेटिक एरिया पर, एजुकेशन पर, आपने इन सब के बारे में लिखना है। लिखने से मुराद ये कि आपने फाइल बनाए, आप कॉपी पेस्ट करें, आप जो कुछ करें, ये आपका काम है, आप बुक से देके। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा आपने काम क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपने इस एजुकेशन के रिलेटेड पोएट्री देखनी है, ठीक है। किसी की भी पोएट्री हो सकती है, उर्दू में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, पर्शियन में हो सकती है। आपने कुरान मजीद के वर्सेस देखने हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के मुताबिक अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, इकरा, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि लाइक रीड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको डिक्टेट करते हैं कि सिटिंग वाज अ मैन इन द केव ऑफ हिरा, was blessed with the first revelation. Read, read, read by the name of your Lord who has created you from chronological clot of blood. यानी आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखते हैं, तो आप मोटिवेटर के तौर पर, आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में आता है तो आप उसको स्टार्ट इससे दे सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप फॉर एग्जांपल कोटेशंस देख सकते हो। कोटेशन, मेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, फीमेल एजुकेशन पर आ जाता है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पीपल थिंक दैट यू आर इंफीरियर टू मैन। लोग सोचते हैं कि फीमेल्स को कह रहा हूँ, ठीक है, कि पीपल थिंक दैट यू आर इंफीरियर टू मैन, मतलब आप इंफीरियर मैन से क्या हो, इंफीरियर को क्या कहते हैं उर्दू में? इंफीरियर हो मतलब उनसे कम तर हो, ठीक है। पीपल थिंक दैट यू आर इंफीरियर टू मैन, इट इज द टाइम टू रिमूव दिस मिसोजिनिस्ट ओपिनियन विद द पेन। मैं आपके लिए लिखता हूं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, पीपल थिंक दैट यू आर inferior to men, it is the time to eliminate दिस मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट उसको कहते हैं जो खवातीन से नफरत करते हैं, ठीक है। मिसोजिनिस्ट खवातीन से रिलेटेड, या खवातीन से नफरत करते हैं, या खवातीन के आइडियाज से नफरत करते हैं, या खवातीन को आगे आने नहीं छोड़ते, ठीक है। ओपिनियन विद अ पेन। अभी देखिए, ये आपके सामने क्या आया, ये आपके सामने एक कोटेशन आ गया, ठीक है। ये एक सेइंग आ गई कि पीपल थिंक दैट यू आर इंफीरियर टू मैन, इट इज द टाइम टू एलिमिनेट दिस मिसोजिनिस्ट ओपिनियन विद द पेन। आपने कितना जबरदस्त तरीके से आपने एक कॉपलेट शेयर कर दिया। और आपने, आप जब, अगर आप वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हो, तो आप शुरू में जब ये मोटिवेटर के तौर पर लिखते हो, तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट ले लिया कि लोग ये समझते हैं कि खवातीन जो है ना वो मर्द से कम है। और ये जो मिसोजिनिस्ट ओपिनियन है, अभी इसको पेन के जरिए से खत्म करना चाहिए। फिर आप अपने इंट्रोडक्टरी, ऐसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने पोइट्रीज देखनी है, आपने वर्सेस देखने हैं, आपने कोटेशन देखने हैं। आपके पास जो कुछ भी जो है ना मोटिवेटर के तौर पर आपके पास आ सकता है, ठीक है। आपने ये दो दो तीन तीन अपने लिए सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अपने पास फाइल में लिख लें कि जब भी आपका, देखिए, आप इसको बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि एग्जामिनर के पास आपका पेपर पहली दफा जाता है, ठीक है। आप इसको बार बार, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उसके बारे में वर्ष मैंने एक बताया, ठीक है, इसी तरीके से मुश्किलात के बारे में बताता हूँ कि भाई
मुश्किलात के बारे में मैंने लिखना है कि भाई तालीम हासिल करने में मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते, तो मैं लिखता हूँ कि होली कुरान सेज वेरिली विद हार्डशिप कम्स ईज। जैसे कुरान में नहीं कहते फाइन्ना माल उसरे युसरा, ठीक है, कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आप ये हेडिंग देकर, मोटिवेटर देकर, उसके बाद आप अपना जो है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने दो पोएट्रीज, तीन पोएट्रीज, दो तीन वर्सेस एजुकेशन रिलेटेड, दो तीन कोटेशन एजुकेशन रिलेटेड विद रेफरेंसेस, दो तीन मोटिवेटर्स जो आपको अखबार में मिलते हैं। अभी ये मुझे एक अखबार में नजर आया था, ठीक है, एक बच्चे ने लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सही है, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। तो इस तरीके से जब आप इसको नोट डाउन करते हैं, एग्जामिनर के सामने आपका ऐसे जो होता है वो पहली दफा जाता है, तो आप इनको बार बार जब रिपीट करते हैं, आप एक मोटिवेटर लिखते हैं, मोटिवेटर या प्रोलॉग लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास डेटा भी मौजूद होता है, और आपके पास डिस्टॉर्शन टूवर्ड्स एवरीवन और डिस्टॉर्शन ओनली टूवर्ड्स मुफ्ती महमूद। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना एक बैंक, डेटा बैंक जमा करते हैं। मतलब उस डेटा बैंक में आपके पास पोइट्री भी मौजूद है, उस डेटा बैंक में आपके पास कुरानी आयात भी मौजूद है, उसमें अहादीस भी मौजूद है, ठीक है, उसमें आपके पास कोटेशन भी मौजूद है, उसमें आपके पास मोटिवेटर भी मौजूद है। तो आप क्या करते हो, आपके पास एक फाइल है, उस फाइल के अंदर आपके पास ये सारा डेटा मौजूद है, आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि भाई एजुकेशन की टाइप्स क्या हैं, एजुकेशन के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या है, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से क्या यूज नहीं करेंगे, बट मैंने पढ़ा है कि वी, यू और आवर। वो देखिए, अभी तक मैंने आपको ऐसे स्टार्ट करना नहीं सिखाया, मैंने आपको ऐसे लिखना अभी तक नहीं सिखाया, मैं अभी तक सिर्फ आपको, पहले मैंने आपको आउटलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाया, मैंने आपको आउटलाइन बनाना सिखाया, और अभी मैं आपको सिर्फ थीमेटिक एरियाज पे काम करना सिखा रहा हूँ। आगे जाकर जब हम ऐसे को शुरू करेंगे ना, ये देख रहे हो आप, डेटा कलेक्शन के बाद जब हम इस तरफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको सारा बताऊंगा कि ऐसे में क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया है, ये उसका स्टार्ट है। यहाँ से हमारा जो है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट, जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करनी है, क्या चीज इस्तेमाल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आप मोटिवेटर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़ सके। तो इस पैराग्राफ में देखें, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है किस चीज का, ये ऐसे का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये आम पैराग्राफ नहीं है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला। यानी मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन, मैंने जब आप अपना डेटा बैंक सेलेक्ट कर रहा था, तो डेटा बैंक में मैंने एक कोटेशन ये भी शामिल कर दिया, तो मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो थीमेटिक एरियाज मैंने आपको बताए हैं, इस हर थीमेटिक एरियाज पर आपने 2 दिन 3 दिन लगाकर इसके मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक क्वेश्चन डेवलप करें, उन जर्नलिस्टिक क्वेश्चन को रिप्लाई करें। आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कोशिश करें कि इंग्लिश हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि इंग्लिश में कोशिश करें कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, कर सकते हैं लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा होता है, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कुरान मजीद की एक आयत को मैंने ट्रांसलेट किया आपके सामने, एक नहीं बल्कि मैं बहुत सारी आयत को, जैसे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक को मैंने ट्रांसलेट किया, जैसे फ़इन्ना माल उसरे युसरा को मैंने ट्रांसलेट किया, ठीक है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करेंगे ना, जब आपके पास ये सारी डेटा, इसके बारे में आपके पास डेटा मौजूद होगा, डेमोक्रेसी के बारे में होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में होगा, वुमेन एंड जेंडर के बारे में होगा, ठीक है। अभी देखो कि मैंने आपके सामने वुमेन एंड जेंडर के लिए एग्जांपल के तौर पर लिखा कि पीपल थिंक दैट यू आर इन्फीरियर टू मैन, इट इज अ टाइम टू एलिमिनेट दिस मिसोजिनिस्ट ओपिनियन विद द पेन। इसमें क्या हो जाता है, तो आप इसमें जब आपके पास कोटेशंस आ जाते हैं, डेटा आ जाता है, तो आप जब इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करोगे या कोई भी ऐसे लिखना शुरू करोगे, तो आपके पास डेटा की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने अपने थीमेटिक एरियाज पर डेटा कलेक्ट करना है, आपने अपना थीमेटिक एरियाज एंड डेटा बैंक,
इसको मैं डेटा बैंक का नाम दूंगा, ताकि आप इसको डेटा बैंक कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपके मेन एरियाज ये हैं, एजुकेशन पे काम करें, डेमोक्रेसी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्लाइमेट चेंज पे, वुमेन एंड जेंडर पे। अभी एजुकेशन को देखिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज में कौन से नंबर पर है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज कौन से नंबर पर है, क्या हमने किया है, कौन सी रैंकिंग है पाकिस्तान की, पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। यस, अगर आपको रेफरेंसेस की तरह याद होते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप अपने पास लिख ले, बहुत अच्छी बात है। अगर रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मैंने एक न्यूज़पेपर एक बच्चे ने लिखा हुआ था, लेकिन उसका नाम, उसको कोट करना मैंने गवारा नहीं समझा। मैंने समझा कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत अच्छी लाइन है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, ठीक है। वो न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा था। तो क्या होता है कि आप इस तरीके से जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपके पास डेटा आ जाता है, और कभी भी आपको फिर ये मुश्किल पेश नहीं आएगी जब आप इस जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। 2-3 दिन जब आप एक टॉपिक पर लगाएंगे, इंटरनेट का सोर्स इस्तेमाल करके, बुक्स का सोर्स इस्तेमाल करके, तो आपको कभी भी इशू नहीं आएगा किसी भी प्रॉब्लम में कंटेंट की कमी की वजह से, ठीक है। तो आपने जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस, नंबर वन, जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस को आपने वो करना है, ठीक है, जमा करना है, और उसके तमाम जो जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करना है। सेकेंडली, आप पोइट्री को, वर्सेस को, कोटेशन को, मोटिवेटर्स को इस्तेमाल जमा करते जाना है। फिर आपको पता चलता जाएगा कि यार आपने 3-4 सफ़ों की फाइल बनाई है, उसमें आप ये लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसको इस्तेमाल करना है, और बार बार जब आप उसको रिपीट करोगे वो आपको रट्टा भी हो जाएगा, और आप उसको पेपर में बार बार उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लेकर आया, ठीक है, उसमें मैंने आपके सामने यूज किया। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि मोटिवेटर क्या होता है, इसमें मोटिवेटर क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। इसी तरीके से मैं आपको जो है ना बॉडी पैराग्राफ बताऊंगा, फिर आपको जो है ना कंक्लूडिंग पैराग्राफ बताऊंगा, फिर उसके सामने मैं आपके आपके सामने पूरा एक ऐसे लेकर आऊंगा, और उस ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये मेरा पूरा ऐसे है, किस तरीके से मैंने इसमें मोटिवेटर लिखा, किस तरीके से मैंने इसमें डेटा लिखा, और कौन से एंगल से इसको मैंने डिस्कस किया। तो वो जैसे वक्त वक्त के साथ साथ ये चीजें आएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज से एजुकेशन है, इस एजुकेशन पर आपने सबसे पहले एटलीस्ट जो है ना, आपने जो जो चीजें आएंगी इस जर्नलिस्टिक क्वेश्चन से, एटलीस्ट आपने 20 से 25 क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, और उसके आंसर्स आपने इंटरनेट के जरिए से, बुक्स के जरिए से, किसी भी सोर्स के जरिए से आप कलेक्ट करो। उसमें वर्सेज इस्तेमाल करो, कुरानिक वर्सेज, उसमें आप बाइबल के वर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप जो है ना किसी की सेइंग इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्रोवर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप नोट डाउन करें, 10 से 15, जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ताकि आपके पास जो है ना स्टॉक ज्यादा हो, और फिर जब भी आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी ऐसे के लिए जाएंगे, सिर्फ उस एजुकेशन वाले फाइल को थोड़ा सा देखिए, और बस आप ऐसे लिखना शुरू हो जाए, इंशाल्लाह आपको कभी भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह बाइबल भी हो सकता है, यस, बाइबल इज एन ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप एजुकेशन पर काम करेंगे सबसे पहले, एजुकेशन पर, ठीक है। यस, एजुकेशन पर ये कुछ मैंने आपके सामने बनाए, जैसे वर्ड से बनाया, वेन से बनाया। इसमें आप मजीद एडिशन करें, एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चंस बनाएं। पहले आप जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस बनाएं, और उसके साथ साथ आप जो भी वर्सेस होंगे, कोटेशंस होंगे, प्रोवर्ब्स होंगे, वो कलेक्ट करें। ये आपका होमवर्क है कि आपने डेली बेसिस पर, ये जितने मैंने आपके सामने 7-8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 7-8 पर डेली बेसिस पर आपने मुझे कोटेशंस, ठीक है, आपने डेली बेसिस पर आपने मेरे साथ उसके वर्सेस, प्रोवर्ब्स, जो कुछ भी है मोटिवेटर के तौर पर आप देख सकते हो, कोई अच्छी सेइंग है वो आप यूज कर सकते हो, और जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर करोगे। आई होप यू ऑल गॉट इट। अभी तक हम ऐसे की तरफ नहीं गए, देखिए ऐसे से पहले हमने उसके टेक्निक्स को सीखना है, उसके लिए डेटा को सीखना है, फिर हम ऐसे, वरना मैं पहले ही दिन में आपको ऐसे स्टार्ट करवा लेता, लेकिन वो जब आपकी बेस नहीं बनी होगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल।